तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है यूपी एमआरसी या यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, जहां पर आगरा मेट्रो के ट्रायल्स 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक लेकर जाए जाएंगे अगले हफ्ते से, ऐसा कहा गया है। तो टेस्टिंग जो है सिग्नलिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए, पावर सिस्टम्स के लिए ऑलरेडी काफी आगे गई है। ट्रायल टेस्ट डमी पैसेंजर के साथ में शुरू होने वाले अगले हफ्ते से, और अराउंड 13 से 14 किलोमीटर के ये जो डिस्टेंसेज है, जिनमें 13 स्टेशन है, इसको जो है कंप्लीट स्टेशन में भी रन करके देखा जाएगा। पिछले महीने 5 to 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रायल हुए थे, बाद में 20 से लेके आगे की स्पीड ट्रायल्स हुए थे, और अब फाइनल ट्रायल जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पैसेंजर जब आ जाएंगे, जब ओपन हो जाएगी लाइन, तब 90 की स्पीड पे ट्रेन चलेगी। ट्रेन मोस्टली 60 to 70 की स्पीड पे ही मैक्सिमम टच करेगी, लेकिन ऑब्वियसली जो टॉलरेंसेस होते हैं उनको आगे स्ट्रेच करके चेक किया जाता है। चीजें सही अगर जाती है तो एक स्ट्रेच जो है 14 किलोमीटर का आगरा मेट्रो का हमें ओपन होते हुए नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो BEML से रिलेटेड, जहाँ पर जो 6 कोच की ट्रेन BEML ने दिसंबर में दी थी BMRCL को, उसके सब स्टेशन एग्रीगेटर्स के साथ में मिलकर अब इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है। अब ये मेनलाइन टेस्टिंग जो है वाइटल एक्टिविटीज जो होती है ट्रेन के अंदर, उसको टेस्ट करने के काम आएगी, और इसमें ब्रेक टाइप टेस्ट, ऑसिलेशन ट्रायल्स अलग अलग स्पीड पर लिए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के रिलोकेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों आजादी के बाद से जो है मेजरली साउथ ब्लॉक के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस रहा है, लेकिन अब इसको मूव किया जाएगा इन न्यू सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों आप जानते हो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है, ये बिल्डिंग्स तैयार हो गई है। कई सरकारी ऑफिसेस जो है सेंट्रल विस्टा के नए बिल्डिंग्स में शिफ्ट हो चुके हैं। पीएम ऑफिस भी इसमें बनना था, और जल्द ही NSCS के द्वारा एक्सपेक्टेड है कि शिफ्टिंग हो जाएगी सेवा तीर्थ में, और पीएम भी इसके जैसे यहाँ पे मूव करके काम करेंगे। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है महा मेट्रो से, और प्रोजेक्ट है उनका थाने रिंग मेट्रो प्रोजेक्ट का, जहाँ पर इन्होंने बिड्स इन्वाइट की है एक डिटेल डिजाइन कंसल्टेंसी सर्विसेज वाली कंपनी को बुलाने के लिए, ताकि आर्किटेक्चरल और टनल वेंटिलेशन सिस्टम जो है वो 2 अंडरग्राउंड स्टेशन के लिए डिजाइन किया जा सके फॉर थाने मेट्रो प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो रिंग मेट्रो है दोस्तों, इसके ऊपर वैसे भी काम काफी तेज से आगे बढ़ रहा है, और अभी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो कंपनीज आएगी, इन्हें एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ENM सर्विसेज, अंडरग्राउंड स्टेशन जो होंगे यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। थाने जंक्शन एंड न्यू थाने स्टेशन, ये दोनों स्टेशन दोस्तों बहुत बड़े होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि ये बहुत ही हाईली बिजी थाने रेलवे स्टेशन, जो मुंबई सबर्बन नेटवर्क का कई बार नंबर 1 पे रैंक करने वाला स्टेशन है क्राउड के हिसाब से। 7 से 7.5 लाख का क्राउड डेली का इनका है, और न्यू थाने स्टेशन जो बनेगा वो भी हेवीली क्राउडेड होगा ही, तो अकॉर्डिंगली ये इंपॉर्टेंट स्टेशन होंगे और अंडरग्राउंड होंगे, तो इनके प्लानिंग ज्यादा डिटेल्ड होगी। आज का स्पीड सवाल के बारे में बात करें तो अमेजिंग पूछते हैं, सो व्हाट इज द करंट सिनेरियो ऑफ धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखो धारावी के अंदर देखो आपको ना ट्रस्ट बहुत मेंटेन करके रखना पड़ेगा जब आप प्रोजेक्ट डेवलप करते हो, तो इसलिए लोगों को किराए दे के यहाँ वहाँ जैसे रीडेवलपमेंट वगैरह में होता है वैसा नहीं कर सकते, और वैसे में डायरेक्ट बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। तो बेसिकली महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे से माटुंगा में एक जमीन खरीदी है जो धारावी से लगकर ही है। वहां पे मल्टीपल बड़े बड़े टावर्स वगैरह बन रहे हैं, जहां पर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जो पहला सेक्शन धारावी का तोड़ा जाएगा उनको शिफ्ट किया जाएगा, उनको ट्रांजिट होम्स के तौर पे बोला गया है, और जब वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो एक छोटा चंक ऑफ धारावी अवेलेबल हो जाएगा तोड़कर नया रीडेवलपमेंट करने के लिए। और ऑब्वियसली क्योंकि स्लम्स गिराकर वहां पे बड़े स्काई स्क्रेपर्स टाइप बनेंगे, वैसे स्काई स्क्रेपर्स नहीं बोल सकते कि एयरपोर्ट की वजह से बहुत ज्यादा हाइट नहीं आ पाएगी, लेकिन कंपैरेटिवली नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा होंगे, तो फिर आप मान के चलिए कि धीरे धीरे एक साइकिल बन जाएगी कि लोगों को जो है शिफ्ट किया जा सकेगा इन नए बन रहे बिल्डिंग्स के अंदर, और तोड़ा जा सकेगा, और इसकी वजह से लोगों को कभी भी धारावी के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और गवर्नमेंट के ऊपर रेंटल प्रेशर भी नहीं आएगा। तो जो माटुंगा की बिल्डिंग है ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल के काइंड ऑफ सेकंड हाफ में हमको रेडी होते हुए नजर आएगी, एटलीस्ट कुछ बिल्डिंग्स रेडी होते हुए नजर आएगी, और लोगों को जो है जल्द से जल्द वहां पे शिफ्ट करके खाली धारावी का एक सेक्शन मिल जाएगा जिसके ऊपर काम शुरू होगा। तो ऑलरेडी देखा जाए तो ये जो माटुंगा की बिल्डिंग है ये भी धारावी डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, इन पे अब काम चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।